हरिओम बंधु, ये कहानी एक ऐसे मजदूर की है जो किसी का भी बोझ उठाने से पहले अपने नियम को आगे रखता है। यदि उसके नियम को सामने वाला स्वीकृति देता है तो ही वो उसका बोझा उठाने को तैयार होता है ना कुछ अजीब? तो आइए मिलते हैं आज की नाटिका में एक ऐसे मजदूर से और जानते हैं कि क्या है उसका अनोखा नियम। मारा राम जी, इतरो घणो सामान मारा थी तो कोनी उठे। काश कोई मजदूर मिल जावे। क्या सेठ जी, सामान उठाऊं मैं आपका? घना चंगा भाया, घना चंगा। मैं तो थाने ही ढूंढ रही तो। चलो भाया, जल्दी चलो। अरे ये क्या? नियम की बात तो मजदूर ने की ही नहीं। मजदूर आगे आगे, सेठ पीछे पीछे। हे भगवान, जल्दी जल्दी में मैं तो नियम ही भूल गया। ओ थारे कहीं होयो भाया? सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाता हूँ जो कथा सुनावे या सुने। अतः आप या तो मुझे कथा सुनाइए या सुनिए। ओह भाया, कियो नियम है थारे? अबार तो मारे कोई याद को नहीं। तू ही सुना दे, मारे जल्दी जानो है। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाक्य धारा बह चली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? मैं तो कुछ सुनियो को नहीं। मारे तो जल्दी थी, आधी रास्ता में दूजो किने ढूंढतो। ई कारण मैं थारो बिको मान लियो। यूं हूँ हाँ हूँ करतो रहो। मारे तो काम से मतलब होवे, कथा सु को नहीं। कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना तक नहीं। यही तो पापी मनुष्य की पहचान है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। वो जमाना था कि राजा लोग राजपाट छोड़कर गिरी गुफाओं में संतों को खोजकर उनके सत्संग का लाभ उठाया करते थे। परंतु आज के समय में देखो तो संतों के हयाती में उनका लाभ न लेकर उन्हें कैद में रखे हुए हैं। चलो चलते हैं मजदूर के पास, जहां से विश्व भर के बलवानों को बल मिलता है, धनवानों को धन संभालने की योग्यता मिलती है, बुद्धिमानों को बौद्धिक योग्यता मिलती है। उस खजाने में मजदूर ने गोता लगाया और फिर सेठ से क्या कहा, आइए देखते हैं। अरे ओ सेठ, सुनो, कल शाम को 7 बजे तुम सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित भी रहे तो मेरा सिर कटवा देना। हाँ, यो काई कह रही हो है भाया? सेठ जी, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब भी देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका भी पुण्य होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज जी के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल तो भोगने को तैयार हूं, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है। बस देखना है, पुण्य का फल भोगने की इच्छा नहीं करना। सेठ का शरीर शांत हो गया। सेठ पहुंचे यमपुरी। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। तुम्हारे भाग्य में केवल 2 घड़ी का सत्संग का पुण्य है, बाकी पाप की कमाई की है तुमने। अब बताओ मानव,
कौन सा फल पहले भोगना चाहते हो, पुण्य का कि पाप का? मैं पुण्य रो फल भोगू कोनी और पाप रो फल भोगा वास्ते तैयार हूँ। कृपा करीने मने आ बताओ, सत्संग रो पुण्य रो फल काई होवे, मैं तो देखना चाहूँ। पुण्य रो फल देखना चाहूँ? लगता है प्रभु ये मारवाड़ी शरीर से आया है। हाँ, शरीर जल जाता है परंतु संस्कार तो साथ ही चलते हैं। सुनो मानव, पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं है। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। तुम चलो हमारे साथ इंद्र के पास। प्रणाम इंद्रदेव। कहो, यम देवता कैसे आना हुआ और ये मनुष्य कौन है तुम्हारे साथ? क्या बताए इंद्रदेव, ऐसा मामला यमपुरी में पहली बार आया है। इंद्रदेव, ये मनुष्य पुण्य का फल देखना चाहता है, अब इसका क्या उपाय किया जाए? पुण्य का फल तो भुगताया जाता है, दिखाया नहीं जाता। ना, सत्संग रो फल मैं भोगना नहीं चाहूँ, देखना चाहूँ। चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं, इसका समाधान तो वही कर सकते हैं। अरे, आज आप तीनों एक साथ, और ये मनुष्य, इस मनुष्य को यहाँ कैसे ले आए? क्या उलझन है आप सबकी? प्रभु, ये धरती के मानव ने बड़ी विचित्र बात सामने रखी है। ये कहता है कि पुण्य का फल देखना है, भोगना नहीं है। अब आप ही कुछ इस समस्या का निवारण कीजिए प्रभु। ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। हे मारा राम जी, मारे सत्संग रो पुण्य रो फल भोगनो कोनी है, मारे तो सत्संग रो पुण्य रो फल देखनो है। चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है तुझे? हे मारा राम जी, काश मैंने मारे आखो जीवन ने सत्संग री गंगा में स्नान करायो हो तो जब थोड़ी देर तो सत्संग रो घणो लाभ दे सके है, तो जे संतारी शरणो जावे और उनको सत्संग रो लाभ उठावे और आपो जीवन धन्य करे। आ भी तो आ धरती रा देव है। तो देखा आप सभी ने, लापरवाही से सुने गए थोड़े से सत्संग के पुण्य ने सेठ को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जो आदर से सत्संग सुनते हैं, आचरण में लाते हैं, उनके तो भाग्य का कहना ही क्या। आइए तो हम भी संकल्प करते हैं कि पूज्य बापूजी के सत्संग का उनको भी लाभ दिलवाएंगे जो इससे वंचित हैं। ऋषि प्रसाद द्वारा बड़ों में, बाल संस्कार द्वारा बच्चों में सत्संग के संस्कारों की महिमा पहुंचाएंगे। गुरु के ज्ञान की पताका पूरे विश्व में लहराएंगे। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां।